सीधे सरल स्वभाव की अनन्या किचन में खरी चाय बना रही थी और साथ ही किसी सोच में डूबी हुई थी। अचानक चाय उबलकर सीधे नीचे गिर गई। अनन्या घबरा गई थी। हे भगवान, जल्दी से चाय साफ कर देती हूँ, कहीं माँ को पता लग गया तो खूब डांट पड़ेगी। अनन्या जल्दी जल्दी इतने में चाय साफ करने लग जाती है और इतने में उसकी माँ रजनी वहाँ आकर उसके कंधे पर एक थप्पड़ लगाती है। कमबख्त, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? हाँ चालाकी, वो भी मेरे साथ। वो माँ, गलती से चाय गिर गई, कोई गलती से नहीं गिरी, सब पता है मुझे। जानबूझकर तुम हमारा नुकसान करना चाहती हो। नहीं नहीं माँ, भला अपने ही घर में ऐसा क्यों करूँगी? हाँ हाँ मुझे पता है, इतने घर को तुम अपना कब्जा में बनाना चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं, समझी? नहीं माँ, ये मतलब नहीं था मेरा। तभी ये कहानी छगनपुर नाम के एक छोटे से गांव का था, जहां अजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। अजय के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा राजू था, जिसके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। अजय के पास गांव में उनकी एक जमीन थी, जहां पर वो खेती कर घर का पालन पोषण करता था, पर अब उसकी वो जमीन पहले के तरह उपजाऊ नहीं थी। धीरे धीरे उनकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम हो गई। एक दिन वो इसी चिंता में जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई जरिया सोचता है। दिन प्रतिदिन उनकी जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है अब मुझे कोई दूसरा जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का, पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बार सीमा से राय लेकर देखते हैं वो क्या कहती है इस बारे में। अजय तुरंत खेत से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वो सबसे पहले सीमा को आवाज़ देता है, सीमा जरा यहाँ आना, तो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और वो वहाँ आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सीमा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, बात क्या है? सीमा, तुम तो जानती हो हमारी ज़मीन अब पहले की तरह उपजाऊ नहीं है, और अगर मैं ज़्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूँगा तो कहीं उसकी मिट्टी ख़राब न हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस ज़मीन पर खेती करना